आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोई महिला जल्दी से जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, या जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही और सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो कैसे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। देखो, प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सिंपल सा रास्ता पता है कि अंडा महिला का हर महीने निकलता है। अगर महिला को ये पता चल जाए कि वो अंडा कब निकल रहा है तो उस टाइम वो अगर रिलेशनशिप बनाएगी, क्योंकि अंडा 24 घंटे जिंदा रहता है, यानी एक दिन जिंदा रहता है, और जिस दिन महिला को यही पता चल जाए कि उसका अंडा कब बाहर निकल रहा है और उस दौरान वो रिलेशनशिप बनाएगी, तो प्रेगनेंसी के होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करें कि ये पता कैसे लगाए महिला कि उसका अंडा बाहर कैसे निकल रहा है। इसको महिला को थोड़ा सा अपने ही शरीर पे ध्यान देना होगा कि उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। शरीर में 3 जगह बहुत मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं। एक तो महिला के प्राइवेट पार्ट से जो पानी निकलता है उसका चेंजेस देखना होता है महिला को। दूसरा, उसके ब्रेस्ट यानी छाती, इस छाती में भी हर महीने जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और उसके बाद में उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो महिला की छाती है, ब्रेस्ट है, उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि अंडे वाले दिन क्या चेंजेस मिलेंगे और जिस दिन अंडा नहीं निकलेगा तब क्या चेंजेस मिलेंगे। अब हम बात करें कि जब महिला के पीरियड आता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस दौरान अगर महिला खुद कभी अपने ब्रेस्ट को महसूस करेगी, हाथ लगा के फेरेगी, देखेगी, तो उसको पता चलेगा पूरे ब्रेस्ट होते हैं वो लूज होते हैं, ढीले होंगे, उनमें कोई गांठें नहीं मिलेंगी, उनको दर्द नहीं होगा, ये ब्रेस्ट नॉर्मल से आपको मिलेंगे और नॉर्मल सी शेप मिलेगी, उनकी साइज नॉर्मल सी होगी। पर जैसे जैसे देखेंगे कि महिला के जैसे पीरियड्स खत्म हुए उसके बाद में उनमें थोड़ा सा टाइटनेस आना स्टार्ट हो जाता है। और वो कब होता है? जब पीरियड्स के खत्म होने के 5-4 दिन बाद में देखेगी महिला, तो वो टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सा उनको ऐसा फील होगा कि मेरे ब्रेस्ट टाइट हो रहे हैं। पर एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रेस्ट टाइट के साथ में जो निप्पल है वो भी प्रोमिनेंट होंगे, यानी बाहर निकले हुए थोड़ा सा ऐसे प्रोमिनेंट होंगे, और महिला को थोड़ा सा हल्का सा और ज़्यादा टाइटनेस फील होगा। उनको हल्का सा ऐसा लगेगा कि भाई मेरा शरीर थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है। उस दौरान आप देखेंगे कि ब्रेस्ट में मैक्सिमम टाइटनेस है और क्या हो रहा है कि गर्म भी हो रहा है। उससे एक दिन पहले ही महसूस हो जाएगा उनका शरीर बहुत थोड़ा सा नॉर्मल के दिनों से थोड़ा सा आज गर्म भी फील हो रही है, हॉटनेस फील हो रही है, यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ब्रेस्ट में साइज थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। तो उस दौरान महिला को रिलेशनशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ऐसा ही नहीं कि एक दिन बना के ही छोड़े, वो लगातार 4-5 दिन रिलेशनशिप बनाए, जिससे क्या होगा कि ब्रेस्ट में जैसे ही अंडा बाहर निकलता है तो और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है। क्योंकि जब तक अंडा बाहर नहीं निकलता उससे पहले जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ब्रेस्ट को थोड़ा सा टाइट करता है, ठीक है। और जैसे अंडा बाहर निकलता है तो अंडे से निकलने के बाद में एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाहर निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब बाहर निकलता है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट थोड़े से और टाइट और थोड़े से दर्द वाले महसूस होने लग जाते हैं। तो इस टाइम आप समझ सकते हैं कि उनका अंडा बाहर निकला हुआ है। तो इन दिनों अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे, और ये चीज़ कब देखेंगे, आपकी साइकिल अगर 1 महीने की आती है तो साइकिल के बीच में मिड महीने में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और मैं सिंपल रास्ते में आपको मैं बता दूं, जैसे आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, किसी के 4 दिन पीरियड्स चलते हैं, किसी के 5 दिन चलते हैं, किसी के 3 दिन चलते हैं, उसके लगभग 5 दिन आप और छोड़ दो, पीरियड्स खत्म होने के बाद में 5 दिन और छोड़ दो। उसके बाद में आपको रोज़ एक तो टेम्परेचर देखना है कि आपका शरीर का टेम्परेचर किस दिन होता है। जिस दिन अंडा बाहर निकलेगा और जस्ट उस टाइम आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा आपको गर्मी सी फील होगी, और दूसरा आपका ब्रेस्ट है जो मैक्सिमम टाइट सा दिखाई देगा, और जैसे ही अंडा बाहर निकलेगा तो आपको फिर थोड़ा सा हल्का सा और ज़्यादा टाइट महसूस होगा, दर्द सा महसूस होगा। तो आप ये अनुमान लगा लें कि अब मेरे मैक्सिमम टाइट हैं ब्रेस्ट, मेरी छाती थोड़ी सी भरी हुई है, और ऐसा फील होगा कि यहाँ छोटी छोटी गांठें सी बन रही हैं। इसका मतलब आपका अंडा निकल गया है ना। तो गांठें बनने लगी, आप समझ जाओ आपका अंडा निकल गया। तो अंडा 24 घंटे ही जिंदा रहता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन आपको गर्मी फील हो उसी दिन से रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दो, या उससे एक दिन पहले ही रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दो। और जब तक वो गांठें सी रहें
तो रिलेशनशिप बनाते रहना है, क्योंकि अंडा 24 घंटे जिंदा रहेगा पर आपके जो पुरुष के स्पर्म हैं वो 3 दिन तक जिंदा रहते हैं, यानी 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं। तो इसलिए किसी ना किसी दिन आपको प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि अगर महिला को प्रेगनेंसी हो गई, चांस हैं प्रेगनेंसी होने के, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ब्रेस्ट में ऐसे ही टाइटनेस बनी रहेगी, क्योंकि हमारा अंडा है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता रहेगा। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से टाइटनेस बनी रहेगी और महिला में जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती है, ग्लैंड होती हैं, उनका निर्माण करती रहेगी। तो किसी किसी महिला को इस दिनों दर्द भी महसूस रहता है। और यदि किसी को प्रेगनेंसी नहीं हुई, अंडा फर्टाइल नहीं हुआ, तो महिला को क्या देखने को मिलता है कि वापस उसके ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं, लटक जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, गांठें सी खत्म हो जाती हैं, टाइटनेस खत्म हो जाता है और कुछ दिनों बाद में बिल्कुल ब्रेस्ट बिल्कुल लूज हो जाते हैं और उनके पीरियड्स दोबारा आ जाता है। इसका मतलब उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो ब्रेस्ट का, छाती का टाइटनेस हमेशा चलता रहेगा। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं। महिला खुद अपनी बॉडी को आसानी से असेसमेंट करेगी, यानी उसको जानेगी, पहचानेगी कि मेरे शरीर में कब चेंजेज आ रहे हैं। क्योंकि महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आप देखते हो, कभी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फिर उसके दिन थोड़े दिन नॉर्मल चलता है, फिर महिला को गर्मी सी, हॉटनेस, ब्रेस्ट टाइट होते हैं, उसके बाद वापस से नॉर्मल हो जाती है महिला और वो फिर पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये कैसे देखने को मिलता है? सिर्फ हार्मोन की वजह से चेंजेज होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की चेंजेस की वजह से ये उनको दिखाई देता है। पर किसी महिला प्रेग्नेंट तो नहीं होना चाहती, पर उनके हर महीने ये ब्रेस्ट में दर्द, टाइटनेस, गांठें सी जो फील होती हैं, उससे अगर वो छुटकारा चाहती है कि ऐसी प्रॉब्लम उसको ना हो, तो महिला क्या कर सकती है? खाने में नमक हम जो डालते हैं वो थोड़ा सा कम कर दे या बंद कर दे। और विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, यानी विटामिन होती है ई, जो आपकी हेल्प करेगी, आपको ब्रेस्ट को थोड़ा सा मजबूत रखेगी, पर उसमें दर्द नहीं होगा। और जो आपका क्या है, नमक क्या करता है, हमारे शरीर में पानी को अंदर रखने की कोशिश करता है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेज आता है तो हमारे बॉडी के अंदर ये पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट में थोड़ा सा पानी इकट्ठा होना और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए नमक खाना आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आपको ब्रेस्ट में थोड़ा सा आराम मिलेगा। उनका ठंडे और गर्म पानी का थोड़ा सा सेक भी कर सकते हैं आप, इस चीज़ का से भी आपको आराम मिलेगा। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि प्राइवेट पार्ट से उन दिनों जो डिस्चार्ज होता है वो अलग टाइप का होता है। अगर उसको चेक करोगे तो एक जो चाशनी होती है रसगुल्ले की, उसकी तरह एक धागा नुमा बन जाएगा। और उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, है ना। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर ये दोनों वीडियो देखने के बाद में आपको ज़रूर हेल्प होगी कि आप जल्दी से जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि जो मेरे पास मैसेज आते हैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, दवाई भी ले रहे हैं। तो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अंडा कब बाहर निकल रहा है। उसके लिए एक तो आपका हॉटनेस, गर्मनेस आपको महसूस होगा। ब्रेस्ट में मैंने बोला कि टाइट और थोड़े से प्रोमिनेंट आपको दिखाई देंगे, निप्पल थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देगी। 90% महिलाओं को होते हैं, 10 को महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते नहीं हैं। अगर आप सही टाइम पे रिलेशनशिप बना लेंगे तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।